अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मज़े में। और मैं हमेशा लेफ्ट पे चली जाती हूँ, मुझे बोलते राइट पे हो तो मैं कंफ्यूज हो रही थोड़ी सी, यार कहाँ राइट पे हूँ, मैं राइट पाथ पे ही हूँ। एनीवेज, हमने कल बात की चिल्ड्रन इशू पे, और उसमें से हमने सिर्फ एक ही टॉपिक को कल हम कैटर कर पाए, जो हमने एजुकेशनल सिस्टम पे कल बात की। और आपको नेचुरली आपने रिपीट भी देखा होगा, इसका यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, इसकी फैन पेज पे भी वीडियोस, आप जाके फिर देखिएगा और बड़े गौर से देखिएगा। इश्यूज जैसे बात करने बड़े छोटे से लगते हैं कि जी बच्चों का एक एजुकेशन सिस्टम है, चले नहीं है, फिर भी बच्चे एजुकेशन तो हासिल कर रहे हैं, तो उसमें इतना बड़ा तो इशू नहीं होना चाहिए। और फिर चले बैग कितनी देर के लिए उठाते हैं बच्चों, बस घर से लेके वैन तक, वैन से लेके क्लास तक, क्लास से लेके फिर वो वैन तक ही उठाते हैं, तो इतना वो भी कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये इशू एग्जिस्ट करते हैं और इन इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स बच्चों में पाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेरल्स बच्चों के बीच में होते हैं। कल एक सवाल आया था कि जी दो बहन भाई क्यों आपस में लड़ाई करते हैं? अगर दो बहन भाई आपस में लड़ाई करते तो हो सकता है वो दो बहन भाई बिल्कुल ही मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो सकता है बिल्कुल ही मुख्तलिफ उनको तवज्जो मिल रही हो सकता है उनको बिल्कुल ही मुख्तलिफ फीडिंग मिल रही हो। फीडिंग मतलब मेंटल फीडिंग, नॉट फूड फीडिंग। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो, उससे क्या बात कर रहे हो, उसको किस माहौल में भेज रहे हो, और वो किन का दोस्त है, क्योंकि ये चीज़ें डिटरमिन करती है कि आपका बच्चा क्या बनेगा और क्या बन चुका है जब तक वो है तब तक, और वो क्या बनेगा। बिकॉज वट एवर यू प्लांट यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये सारे आपके सीड्स हैं जो आप प्लांट कर रहे हो, और आपका बच्चा वैसे ही ग्रो करेगा जैसा आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा जी, आज हमने कहा था कि हम साइकोलॉजिकल इश्यूज पे ज़्यादा बात करेंगे, बट बहुत सारी और बातें रह जाएंगी। मैं थोड़ा सा बता दूं कि सिर्फ इतना मैंने मोनोलॉग में कह तो दिया है कि अगर आज के बच्चे में आप देखेंगे कोई इशू है तो बराए करम किसी मालिज से, किसी माहिर से मशवरा करें। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो कुछ टेस्ट होते हैं और उससे पता चल जाता है कि बच्चे में क्या इशू है और फिर अकॉर्डिंगली वो रेमेडी भी बताते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चों में फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो उल्टा लिखता है, यानी बी को डी लिखता है, डी को बी लिखता है, 6 को 9, 9 को 6 लगता है, तो वो बच्चे में मोस्ट कॉमनली वो बच्चे माँ बाप तो ये कहते हैं जी ये मस्ती खोर है इसलिए लिख रहे हैं, लेकिन वो किस साइकोलॉजिकल डिसलेक्सिया में भी आता है बच्चे का, डिसलेक्सिया इस बच्चे में भी होता है। अच्छा, ये जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स कहते हैं इनको, ये आपस में इतने कनेक्टेड है कि बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या है। नहीं मतलब एक बंदा आइडेंटिफाई कर सके ना। जब कोई साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करता है उसके बाद वो बाकायदा उसकी रेमेडियल आपको देता है, सेशंस देते हैं। हमारे साथ सबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे ये बात करनी थी कि मैं जो हूँ क्या मेरे 3 बच्चे हैं, बड़े जो है ट्विन हैं, एक बेटा और एक बेटी, और उससे छोटा 8 साल का बेटा है। बड़े दोनों बच्चे मेरे 10 साल के हैं। मैं जो है मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मैं इस वक्त इद्दत में हूँ, और ना क्या कहते हैं मैं तो डिस्टर्ब हूँ कि मेरे बच्चे इस सिलसिले में बहुत डिस्टर्ब है। असल में मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे के, बहुत केयरिंग हैं, वो सब करते हैं, लेकिन बच्चे इतने चिड़चिड़े और हो रहे हैं कि ना वो ना यानी कि उनको सारी सहूलत प्रोवाइड भी की जा रही है, और यहाँ तक कि स्कूल की टीचर्स तक उनका इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो इस साल फेल भी हो गया। ठीक, तो मैं इतनी परेशान हूँ। अच्छा। मैं आपसे प्राइवेटली भी बात करना चाहती हूँ। मैं जो आपका सेल नंबर पे मैंने बहुत कॉल की है, अगर आप अपना मोबाइल वो खोलेंगे देखेंगे तो मेरा नंबर उसमें ज़रूर होगा। अच्छा, मैं ठीक बहुत है, परेशान हूँ। चलिए थैंक यू सो मच आपकी कॉल का सबा। और दूसरा 0345822111 में बहुत सारे लोगों ने कॉल की थी और उनका फ़ोन नहीं उठाया गया बिकॉज हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने जॉब छोड़ दी थी, तो अब वो फ़ोन बेसिकली मैं आज कॉल बैक्स करी थी, जिनका नंबर लेट आएगा उनको नेचुरली मेरी कॉल कल तक ही आ जाएगी। वैसे शीमा साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शीमा साहबा? उरूज, मैं शीमा कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी अस्सलाम कहिए। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं शीमा बात कर रही हूँ। मैं आपके पास अपने बेटे को लेकर आई थी, आपको याद होगा। जी जी, हो सकता है। मेरे बेटे को ADHD बताया था। जी 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 जी। हेलो। जी जी जी, कहिए कहिए ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर। जी जी। जी, तो डॉक्टर साहब वो जब मैंने माहिर नफ्सियात को दिखाया था अपने बेटे को, दूसरे माहिर नफ्सियात को, उन्होंने कहा था कि ADHD है, तो उन्होंने ना कहा कि इसको जो स्पेशल बच्चों के स्कूल होते हैं उसमें दाखिल करवाएं, स्पेशल एजुकेटर घर पे रखें, ठीक, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वहाँ इसका एडमिशन करवाएं। मगर जब मैंने आपको दिखाया तो आपने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ आपने कहा कि आप रेकी सीखें। ठीक, मैंने रेकी सीखी और इसको रेकी की तो ये सही हो गया।
तो हमें डॉक्टर्स भी तो मिसगाइड कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? चले आप इतना बताए, रेकी से तो फायदा हुआ ना? मेरा बेटा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, मगर जब थोड़ा सा गैप आ जाता है रेकी में ना, तो फिर वो वापस उसी तरफ जाना शुरू हो आपको जाता है। कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो आप दरवाजे खुले इंस्टीट्यूट पे आप आइएगा। एंड थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अच्छा जी, एक तो इनका ये सवाल था कि अब एक तो इनका कि ADHD वाले अक्सर मैंने देखा है साइकाइट्रिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फट करके कह देते हैं, एक आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग और राइट, बट फट करके कह देते हैं कि जी बच्चे को आप एक स्पेशल स्कूल में दिलवा दें बिकॉज वो नॉर्मल बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? पहली चीज़ ये उनका कसूर नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ या तो नॉर्मल बच्चों का स्कूल है या नॉट सो नॉर्मल बच्चों का स्कूल है, मिडिल में कोई चीज़ नहीं है। ठीक। अब होता ही है कि बच्चे में अगर ADHD के सिम्टम्स या ADD है तो वो जब एबनॉर्मल बच्चों में, नॉट सो नॉर्मल में कहूँगा, नॉट सो नॉर्मल बच्चों में जाता है तो वो बिल्कुल एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे बच्चे जो है रिटार्डेशन वगैरह होती है। ठीक है, अब ये बच्चा उन बच्चों के साथ जब होता है तो इसकी मेंटल ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। तो हमारे पास ऐसा कोई इदारा नहीं है जो सेंटर में हो कि जी बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और बाकी नॉर्मल है। लेकिन मैंने सुना है कि जो मैंने चीज़ सुनी है कि अभी कोई लॉ आया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द लॉ, मुझे पता नहीं आया या नहीं आया, मैं सिर्फ सुनी बात कर रही हूँ कि आप डिस्लेक्सिक और किसी ADHD चाइल्ड या किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से अगर बच्चा गुजर रहा है जो एज सच कोई रिटार्डेशन की तरफ नहीं है, उस बच्चे को आप स्कूल से नहीं निकाल सकते। स्कूल वाले बेसिकली करते ही है कि चूंकि इन बच्चों पे एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ती है और टीचर्स नहीं देते, तो वो कहते जी आप इसको ले जाएं किसी ऐसी जगह पे, तो प्रॉब्लम स्कूल में आता है। अगर स्कूल का जो टीचर है, क्लास टीचर, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करे, क्लास के बाद इस बच्चे को थोड़ा टाइम दे दिया करे तो बच्चा ठीक हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ अलमीना साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अलमीना? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी लग रही है, अभी भी लाइट रही है, अभी भी आप दोनों को मैंने देखा है। सर का सलाम। वालेकुम अस्सलाम अलमीना। सर मेरे 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बच्चे नाखून क्यों चबाते हैं, क्या कोई कमी की वजह से ये होता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों में अक्सर ग्रुपिंग कर लेते हैं 3-4 बच्चे मिलकर अपने किसी एक बहन भाई के खिलाफ, क्या कर लेते हैं? इसके बारे में बताएं। ओके, ठीक है। और एक सवाल ये है कि जैसे कि कोई बच्चा है वो अपने दूसरे बहन या भाई के खिलाफ अपनी अम्मी से बड़ी शिकायतें करता है, कोई भी बात हो जाए उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता है, उसकी अम्मी से शिकायतें वगैरह करता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएं कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो ADHD या डिस्लेक्सिक बच्चे हैं, मुझे तो एक और सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम में अगेन फिर आऊँगे, बच्चों के लिए बड़ा वो होता है कि यार एक क्लास में 50-50 बच्चे और एक टीचर, ना इंसाफी है, सच्ची बात है। टीचर के साथ भी है, बच्चों के साथ भी। हाँ। बात आ रही है इकोनॉमिक्स की। हाँ। ठीक है ना, अगर कम बच्चे होंगे तो कॉस्ट बढ़ जाती है स्कूल की, टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ जाते हैं ना, तो फीस बढ़ जाएगी। फीस बढ़ेगी तो माँ बाप पे बोझ पड़ेगा, तो बंदा करे तो क्या करे। ठीक है, तो असल चीज जो मैं इसीलिए एम्फेसाइज करता हूँ कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपका घर है। अच्छा ठीक है। सेकेंडली अभी सबा का जो कराची से फोन है, तो उनका मेरा जो बड़ा बेटा है वालिद का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन भाई कॉल है हमारे साथ, फिर ब्रेक में आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, कौन साहिबा? जी मैं डॉक्टर ज़ारा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मेरा गला खराब है आजकल। आपका गला, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था। डॉक्टर साहब 2 बातें करनी है जी। एक तो ये डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये डॉक्टर साहब, एक तो आप क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन बताएं और क्या क्या चीजें हम क्वालिटी टाइम में ऐड करें तो वो टाइम क्वालिटी टाइम बन जाएगा। और दूसरा ये है कि हम लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे होते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना, लेकिन वाकई हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। प्लीज खुदारा टाइम दें। और जो हम लोग मोबाइल लेके देते हैं बच्चों को, महंगे महंगे लैपटॉप वगैरह, इसके बजाय आप छोटे बच्चों को अगर आउटडोर एक्टिविटी की तरफ डालें तो उनका माइंड भी बहुत ज्यादा हेल्दी होगा और फिजिक भी। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का डॉक्टर गजाला। बड़ी आपने अच्छी बात की। जा रहे हैं छोटी सी मेरे को, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज नोज, क्योंकि हम अभी इतने स्पेसिफिक प्रॉब्लम से बात करने वाले, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके घर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड डोंट गो एनीवेयर।